Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 11. In this video, we will cover a lot of new sentences which are used in our day-to-day life. To become a fluent speaker, you need to practice more. And for this, you have watched the whole video and practice with me so that one day you will become a fluent speaker. Guys, remember you have to watch the whole video. My name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new on the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence. कोई चारा नहीं था. कहिए There was not a way out. There was not a way out. For example, आपने कोई गलत काम कर दिया तो किसी ने आपसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो आपने कहा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब मेरे पास कोई चारा नहीं था. तो कहिए आप देयर वॉज नॉट अ वे आउट सो आई डिड इट. नेक्स्ट सेंटेंस. ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो. कहिए डोंट गो टू फार. डोंट गो टू फार. अक्सर देखते हैं लोग बहुत अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, और ऐसे लोगों से बात करते हुए आप अक्सर उनसे कह देते हो कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें मत करो. तो आप कहिए डोंट गो टू फार. नेक्स्ट सेंटेंस. चलकर एक बार देख लेते हैं. मतलब कोई चीज़ है, आपने कहा कि मुझे नहीं लेनी, फिर भी दूसरे ने कहा चलो चलकर एक बार देख लेते हैं, तो उस इंसान को इंग्लिश में कैसे कहना है? लेट्स गो हैव अ लुक. लेट्स गो हैव अ लुक. चलकर एक बार देख लेते हैं. लेट्स गो हैव अ लुक. नेक्स्ट सेंटेंस. तू तो गया. कहिए यू आर डेड मीट. यू आर डेड मीट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई तो भाई ने कहा तू तो आज गई, मम्मा आज बहुत डांटेगी. तो अगर उसे ये कहना है कि तू तो गया या फिर तू तो गई, कहिए यू आर डेड मीट. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम रास्ता दिखाओ. कहिए यू लीड द वे. यू लीड द वे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं नई जगह पे गए और पहली बार गए हैं, तो आप अक्सर उस इंसान से कहते हो ना कि रास्ता दिखाने के लिए जो वहाँ पहले जा चुका होता है. आप कहते हो कि आप तो यहाँ पहले आ चुके हैं, आप बताइए, आप रास्ता दिखाओ. तो कहिए यू लीड द वे. नेक्स्ट सेंटेंस. बक बक मत करो. कहिए डोंट प्रैटल. डोंट प्रैटल. कुछ लोग होते हैं हर समय कुछ ना कुछ बोला ही करते हैं. जब आप परेशान हो जाते हो उनकी बातें सुन सुन के, तो कहते हो ना कि बस करो, अब बक बक मत करो. कहिए डोंट प्रैटल नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस. इसमें सिलवटें पड़ गई हैं. कहिए इट्स क्रम्पल्ड अप. इट्स क्रम्पल्ड अप. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई क्लोथ है, मान लीजिए साड़ी है, काफ़ी टाइम से रखी है बॉक्स में, आपने निकाला उसे पहनने के लिए, देखा तो वो काफ़ी सिकुड़ गई, सिलवटें पड़ गई. तब आप कहते हो ना इसमें सिलवटें पड़ गई हैं. कहिए इट्स क्रम्पल्ड अप. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम आगे आगे बोलते हो. कहिए यू स्पीक आउट ऑफ टर्म. यू स्पीक आउट ऑफ टर्म. नेक्स्ट सेंटेंस. चलो बाहर चलें. कहिए लेट्स गो आउट. लेट्स गो आउट. काफ़ी दिनों से आप घर पे ही हो, अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आप अक्सर अपने घर में कहते हो चलो बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं. तो अगर ये कहना है कि चलो बाहर चलें, कहिए लेट्स गो आउट. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे यकीन नहीं है. कहिए आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने कहा इसका आंसर तो मुझे पता है बट आई एम नॉट श्योर. तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि मुझे पता है बट मुझे श्योर नहीं पता, या यकीन नहीं है कि ये बात सही है, तो कहिए आई एम नॉट श्योर. नेक्स्ट सेंटेंस. भगवान जाने वह कहाँ है. कहिए गॉड नोज़ वेयर ही इज़. गॉड नोज़ वेयर ही इज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि भाई कहाँ है, आपने कहा भगवान जाने वो कहाँ है. कहिए गॉड नोज़ वेयर ही इज़. नेक्स्ट सेंटेंस. अपने जूतों के फीते बांधो. कहिए टाई योर शू लेसेस. टाई योर शू लेसेस. नेक्स्ट सेंटेंस. जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो. कहिए डू एज आई टेल यू. डू एज आई टेल यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई अपने मन का काम कर रहा है, तो आप कहते हो ऐसे ही गलत हो जाएगा, वो करो जो मैं कह रही हूँ, मतलब जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करो. तो कहिए डू एज आई टेल यू. नेक्स्ट सेंटेंस. जल्दी से तैयार हो जाओ. कहिए गेट ड्रेस्ड क्विकली. गेट ड्रेस्ड क्विकली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं फंक्शन में जाना है, तो आपने कहा मैं थोड़े काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ. तो कहिए गेट ड्रेस्ड क्विकली. नेक्स्ट सेंटेंस. थोड़ा सा कुछ खा लो. कहिए हैव अ स्नैक.
हैव अ स्नैक। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई रास्ता निकालो, कहिए फाइंड सम वे आउट। फाइंड सम वे आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप सब किसी प्रॉब्लम में पड़ गए तो आप कहते हो ना कि यार कोई आइडिया निकालो या यार कोई रास्ता निकालो, कहिए फाइंड सम वे आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, मिलते रहना, कहिए कीप इन टच। कीप इन टच। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बिछड़ रहे हो तो उससे कहते हो ना कि मिलते रहना यार, तो ऐसे कहिए कीप इन टच। नेक्स्ट सेंटेंस, वह गंवार लगता है, कहिए ही लुक्स रस्टिक। ही लुक्स रस्टिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है जो बहुत पढ़ा लिखा भले ही हो लेकिन उसकी जो मैंटेलिटी होती है वो बहुत बेकार होती है, तो अक्सर लोग कह देते हैं वो बिल्कुल गंवार लगता है, तो कहिए ही लुक्स रस्टिक। क्योंकि अगर आप किसी को हिंदी में कह देते हो कि वह गंवार लगता है तो थोड़ा उसे बुरा लग जाता है। इंग्लिश में आप कहिए ना ही लुक्स रस्टिक। नेक्स्ट सेंटेंस, यह इसके ही भले के लिए है, कहिए इट इज़ फॉर इट्स ओन गुड। इट इज़ फॉर इट्स ओन गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी पापा जब बच्चों को डांट लगा देते हैं तो मम्मी कहती है ना कि इसे डांट क्यों रहे हो, तो पापा कहते हैं ये इसके भले के लिए ही है, तो पापा को क्या कहना चाहिए, इट इज़ फॉर इट्स ओन गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अभी नहीं आ सकती, कहिए आई कांट कम नाउ। आई कांट कम नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको घर पे बहुत सारा काम है और आपके फ्रेंड्स आपको खेलने के लिए बुला रहे हैं, तो आप कहते हो ना कि मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे पास बहुत काम है, तो कहिए आई कांट कम नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, नौटंकी करना बंद करो, कहिए स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक। स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, कहिए आई ओवर हर्ड यू। आई ओवर हर्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ खुराफात कर रहे हो क्या, कहिए अप टू समथिंग। अप टू समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अब्सेंस में जो आपका भाई है वो आपके रूम में कुछ ढूंढ रहा था, सडनली आप आ गए, तो आप कहते हो ना कि कुछ खुराफात कर रहे हो क्या। आप इंग्लिश में पूछिए अप टू समथिंग। अप टू समथिंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस, पानी की कमी वास्तविक है, कहिए वाटर स्कैर्सिटी इज़ रियल। वाटर स्कैर्सिटी इज़ रियल। क्योंकि आजकल अक्सर आप देखते हो हर जगह पानी की कमी है, तो सब लोग इस बात पे अपने विचार देते हैं कि पानी की कमी वास्तविक है। अगर ये कहना चाह रहे हो इंग्लिश में तो कहिए वाटर स्कैर्सिटी इज़ रियल। नेक्स्ट सेंटेंस, यह सर्वश्रेष्ठ है, कहिए इट्स टॉप नॉच। इट्स टॉप नॉच। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप ये कहना चाह रहे हो कि यह सर्वश्रेष्ठ है, कहिए इट्स टॉप नॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इसे दिमाग में मत बैठाओ, कहिए डोंट स्वेट इट। डोंट स्वेट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बात को लेके आप परेशान हो तो मम्मा कहती है ना ज़्यादा परेशान मत हो इस बात को लेके, इसे दिमाग में मत बिठाओ, भूल जाओ, तो मम्मा को इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट स्वेट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या खाया जा रहा है, कहिए व्हाट्स ईटिंग यू। व्हाट्स ईटिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हड़बड़ाओ मत, कहिए डोंट बी हैस्टी। डोंट बी हैस्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चीज़ को लेके बहुत घबराए हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो तो चीज़ बिगड़ जा रही है, तो मम्मा कहती है ना आराम से करो, हड़बड़ाओ मत। मम्मा को इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट बी हैस्टी, डू इट ईजी। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ तो गड़बड़ है, कहिए समथिंग इज़ फिशी। समथिंग इज़ फिशी। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई आपसे छुप के आपका बर्थडे प्लान कर रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा, तो आप कहते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कह सकते हो समथिंग इज़ फिशी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बर्तन मांज रही हूँ, कहिए आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे गले में जलन हो रही है, कहिए माई थ्रॉट इज़ बर्निंग। माई थ्रॉट इज़ बर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ज़्यादा तला भुना खाना खा लेते हो तो अक्सर आपके गले में जलन होने लगती है, तब ये बात आप मम्मी को बता दो कि मम्मी मेरे गले में जलन हो रही है, तो आप मम्मा से कहिए मम्मा माई थ्रॉट इज़ बर्निंग। माई थ्रॉट इज़ बर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, और भी बुरी हालत हो गई है, कहिए इट हैज़ गॉटन वर्स। इट हैज़ गॉटन वर्स। राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।